नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी वसंत का पाठ 4 कठपुतली के प्रश्न उत्तर। तो फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके 3 पाठ जो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, सॉरी चैनल में। तो फिर वहां जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी इस व्यवस्था पर गुस्सा आता है। पराधीनता का अर्थ गुलामी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर सॉरी खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? उत्तर है, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। यह प्रेरक मतलब होता है जैसे अच्छी बातें। ठीक है। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आजादी चाहती थी। चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्य अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी कम उम्र थी। तो फिर चलिए इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। सीमित का मतलब होता है जैसे जिसका अंत हो जाता है, मतलब जहाँ पे मतलब सोचने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसीलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो पहला पंक्ति है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा,
बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। छठा प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों में के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला सन 1857, दूसरा सन 1942। इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जो जो उसमें लड़े थे। जैसे पहला है सन 1857 में कुंवर सिंह और तात्या टोपे। ऐसे बहुत सारे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, बेगम हजरत महल है, आप उन सब के भी नाम लिख सकते हैं। और दूसरा है सन 1942 में महात्मा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी बहुत सारे नेताओं के नाम है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है भाषा की बात, तो फिर चलिए सातवां प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ को से बना कठ गुलाब या फिर कठ फोड़ा। हाथ हाथ सोन सोन मिट्टी मठ। उत्तर है हाथ हथ, फिर हो गया हथकरघा, हथकड़ी, सोना सोन, सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही, मिट्टी का मट, मटमैला या फिर मटका। आठवां प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली में धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है पतला दुबला, इधर उधर नहीं, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। ठीक है, तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।